मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें कुढ़नी उपचुनाव पर जाकर टिक गई हैं। महागठबंधन की अघोषित व्यवस्था के तहत कुढ़नी विधानसभा सीट पर आरजेडी का दावा बनता है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की दावेदारी से महागठबंधन के समक्ष धर्म संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको याद होगा कि जब बोचहा में चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की तो अगले ही दिन मुकेश सहनी ने ताल ठोक कर कुछ ऐसी ही स्थिति बीजेपी के समक्ष तब पैदा कर दी थी जब उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को आंख दिखाने के बाद बिहार विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया, वो भी उस समय जब बीजेपी ने बोचहा लड़ने की घोषणा कर दी थी। बोचहा में ना बीजेपी जीती ना मुकेश सहनी की पार्टी, बाजी आरजेडी मार ले गया। 2 सीटों के उपचुनाव में हाल ही में मुकेश सहनी ने महागठबंधन का समर्थन किया था। दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बकायदा पत्र लिखकर राजद प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील भी की गई थी। अब वे कुढ़नी पर नजर लगाए हैं, जहां राजद विधायक अनिल सहनी को अयोग्य ठहराए दिए जाने के बाद उपचुनाव की नौबत बन गई है। यह बात दीगर है कि मुकेश सहनी की पार्टी को अभी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन गोपालगंज और मोकामा में राजद प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा अपील कर वे सत्तारूढ़ गठबंधन में अपने लिए भरसक गुंजाइश तलाश रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों के बीच चर्चा है कि अगर मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन बीजेपी को पटकनी देने के लिए मुकेश सहनी पर दांव लगा सकती है। विदित हो कि रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख व बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद कुढ़नी में जीतना ही नहीं बल्कि बीजेपी को हराना भी है। कहा भी है कि वीआईपी ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन का समर्थन किया था। इसका असर परिणाम में देखने को मिला, लेकिन अब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी इस उम्मीद में हैं कि महागठबंधन से इस बार कुढ़नी लड़ने के लिए समर्थन उनकी पार्टी को जरूर दिया जाएगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।